बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम पिक्सल लैब में डिज़ाइन कोर्स नंबर 6 में हाजिर हैं और मैं आपको बताऊंगा कि पिक्सल लैब में आप किस तरह लोगो डिज़ाइन करेंगे। आजकल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पिक्सल लैब को आपने ओपन कर लेना है और कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस टेक्स्ट को आपने डिलीट कर देना है। उसके बाद थ्री डॉट पे चले जाना है, इमेज साइज कर लेना है। थंबनेल यूट्यूब साइज होता है 1280 बाई 720, इसको ओके कर लेना है। देन आपने शेप में चले जाना है। उसके बाद इसको रेडियस कर लेना है। देन इसके बाद जो है इसका कलर चेंज कर देना है। स्ट्रोक विड्थ बढ़ा लेनी है। देन उसके बाद इसका जो ओपेसिटी है उसको 0 कर देना है। ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको अलाइन टू सेंटर कर लेना है। देन उसके बाद इसकी कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर इसको अलाइन टू सेंटर कर लेना है। ओके कर देना है। देन उसके बाद शेप में चले जाना है। वहां से आपने शेप लेनी है। इसको आपने इस तरह एडजस्ट कर लेना है और तीनों शेप्स को जो है आपस में मर्ज कर देना है। ओके कर देना है। वापस आ जाना है लेयर में। देन उसके बाद इरेज कलर की ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देना है और ओके कर देना है। टॉलरेंस 23 कर देनी है। देन उसके बाद शेप में आ जाना है। शेप के बाद पतली पतली लाइनें आपने यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। ये तकरीबन हमारे पास 4 किस्म की जो है लाइंस होंगी। उनको आपने अच्छी तरीके से स्पेसिंग के साथ एडजस्ट कर लेना है। देन उसके बाद इन चारों को आपस में आपने ग्रुप कर देना है। लेयर में वापस आ जाना है। शेप में आ जाना है। देन उसके बाद इसको रेडियस कर लेना है। इरेज कलर कर लेना है। रेड कलर को ब्लैक कर देना है। ओके कर देना है। देन उसके बाद फिर शेप में आ जाना है। उसके बाद इसके कलर को आपने भी ब्लैक कर देना है। रेडियस करने के बाद ब्लैक कलर कर देना है। देन स्ट्रोक विड्थ 25 कर देनी है। देन इसके बाद इसको ओपेसिटी कर देनी है। कुछ इस तरह का सर्कल हमारे सामने आएगा। अब ये जो चार लाइंस हैं, इनको आपने ट्रिम करना है, कट करना है। यहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद ये ताकि सही तरह से हमारी कटिंग हो जाए। उसके बाद आपने लेयर में जाना है। रिंग वाले और वाइट वाले को आपने मर्ज कर देना है। देन उसके बाद जो 4 लाइनें थी इनको भी आपने ग्रुप कर लेना है या मर्ज कर लेना है। इसको ओके कर देना है। लेयर में आना है। देन उसके बाद आपने इरेज कलर में चले जाना है। इसको इनेबल करना है। जो एक वाला ये निशान है इसको आपने यहाँ से राइट टू लेफ्ट कर देना है। इसको ओके कर देना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। देन उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद शेप में जाना है। एक वाइट शेप लेनी है। इसको आपने ये जो हमारी 4 लाइनें हैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देना है। इसको छोटा करके ये जो 4 लाइनें थी हमारी इनको ऊपर रख के इसको ओके कर देना है। और देन इसके बाद एक और शेप लेनी है। उसका कलर हमने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद इसको भी छोटा कर देना है। जो हमारी जो ब्लैक सर्कल हैं इनके साथ जो है इनको मर्ज कर देना है। वाइट को वाइट लाइन के साथ मर्ज कर देना है।
ब्लैक को ब्लैक सर्कल के साथ मर्ज कर देना है और यहाँ से इनको लॉक कर देना है। लेयर में जाना है, देन उसके बाद टेक्स्ट में आ जाना है और यहाँ पर अपनी मर्जी से आप टेक्स्ट लिखेंगे। मैं यहाँ उर्दू ग्राफिक्स लिखूंगा। इसको अपने ए फॉन्ट में आके इसका फॉन्ट चेंज कर देना है, चंक 5। देन उसके बाद इसकी बेंड कर देना है कर्व में आके। देन उसके बाद बॉटम में इसका टेक्स्ट लेना है, यूट्यूब चैनल। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी आप टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। देन उसके बाद इसको छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। फिर यहाँ पर मैं सैयद लिखूंगा, यहाँ पे इसको सेंटर में एडजस्ट कर देना है। देन उसके बाद ए बी फॉन्ट में आ जाना है और अल्फ़ा सल्वा 1 रेगुलर फॉन्ट इसको चेंज कर देना है। इसको थोड़ा सा सेंटर से अलाइन कर लेना है। देन उसके बाद जो हमारे कर वाले हैं वर्ड हैं उनको हमने मर्ज कर देना है, ओके कर देना है और बाकी को हमने लॉक कर देना है। देन उसके बाद आपने सेंटर के वाले बटन को प्रेस करना है। यहाँ टेक्सचर का टूल है उसको ओपन करना है, एल्बम में आ जाना। ये आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। शाइनिंग येलो बैकग्राउंड मैंने चूज़ किया था तो इसको टेक्सचर किया, ओके कर दिया। देन उसके बाद इनको आपने यहाँ से लॉक कर लेना है। उसके बाद हमारी ये जो 4 कलर, अब इनको हमने टेक्सचर करना है। सेम वही मेथड है, आपने ये तमाम जो बैकग्राउंड है गूगल क्रोम से डाउनलोड करने हैं। ये शीनी ग्रीन है, इसका रेड कलर अपना शीनी ग्रीन कर दिया इसको कलर को। उसके बाद ये सैयद, यहाँ से फिर टेक्सचर में जाना है और यहाँ से कलर ले लेना है। इसका आपने लॉक पहले लाजमी खोलना है, जिस पे आपने वर्क करना है उसका लॉक आपने ओपन कर लेना है, फिर ये अप्लाई होगा। और जिस पे आपने वर्क नहीं करना उसको लॉक कर दें और जिस पे आपने वर्क करना है उसका लॉक ओपन कर दें। अब ये शीनी ब्लैक ये देखें तकरीबन हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने एम्बॉस वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब इन तमाम को जो है पहले मर्ज कर देना है, ओके कर देना है, लॉक कर देना है। उसके बाद एम्बॉस वाले ऑप्शन में चले जाना है, इनेबल कर लेना है। वहाँ से इंटेंसिटी और एम्बिएंट लाइट को आपने 64, 62 और सेपिकुलर हार्डनेस इसको यहाँ से आपने 62 कर लेना है। उसके बाद बेवल को आपने 4 कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद इनर शेड में आ जाना है, इनर शेडो इनेबल कर देना है। देन इसके बाद ब्लर रेडियस 6 कर देना है, ऑफसेट -4 कर देना है, ऑफसेट वाई आपने -6 कर देना है, 5 कर देना है सॉरी। उसके बाद इसको ओके कर देना। ये तकरीबन हमारा दोस्तों यहाँ से कंप्लीट हुआ। उसके बाद इंपोर्ट कर लेना है बैकग्राउंड, ये ब्लैक बैकग्राउंड मैंने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद उसको जो है एडजस्ट कर लिया, हमारे लोगों को हमने फ्रंट 2 कर लिया। उसके बाद ये तकरीबन दोस्तों हमारा मुकम्मल हो चुका है। और उसके बाद इसको आपने सेव टू गैलरी कर लेना है, कस्टम में आके अल्ट्रा कर लेना है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।